जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। सीबीएसई बोर्ड की आज ही संपन्न हुई संस्कृत की परीक्षा के सेट 4 प्रश्न पत्र को हम इस वीडियो में हल करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। पहला प्रश्न जो हमारा है वह अपठित अवबोधन का है। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रोपकारः अर्थात प्रेषाम उपकारः। प्रोपकारस्य प्रवृत्त्या एव मनुष्य पशुभ्यः पृथक् भवति। आहारादिषु प्रवृत्तिषु पशवः मानवैः समं भवन्ति, परं मानवः स्वविवेकेन ज्ञानेन च आत्मनः उन्नतिं करोति। अपि च न केवलं मानवः अपितु अस्माकं प्रकृतिरपि परेभ्य एव अस्ति। यथा वृक्षाः स्वफलानि न खादन्ति, ते परेषां कृते एव फलानि छायां च यच्छन्ति। नद्यः प्रोपकाराय एव वहन्ति, गावः अन्येभ्य एव दुग्धं यच्छन्ति। अस्माकं पुण्यभूमौ अनेके महापुरुषा अभवन्, ये स्वप्राणान् परित्यज्य देशस्य समाजस्य च रक्षाम् अकुर्वन्। राजा शिवी शरणागतस्य कपोतस्य रक्षायै स्वशरीरस्य मांसं कर्तयित्वा सेनाय दत्तवान्। ऋषिदधीचि वृत्रासुरवधाय स्वास्थीनि सहर्षम् अयच्छत्। अद्यापि लोके अनेके समाजसुधारकाः सन्ति, ये स्वार्थं परित्यज्य लोककल्याणं कुर्वन्ति। अतः सत्यमेव कथितम्। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं प्रोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। प्रश्नों को देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः जो हमारा प्रश्न है उसका पहला प्रश्न है का प्रोपकाराय एव वहन्ति। तो हमारे प्रश्न का उत्तर है नद्यः। प्रश्न नंबर 2, केषु पशवः मानवैः समं भवन्ति। इस प्रश्न का उत्तर है आहारादि प्रवृत्तिषु। जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसमें कः वृत्रासुर वधाय स्वास्थीनि अयच्छत्। ऋषि दधीचि। प्रश्न नंबर 2 के लिए हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूर्ण वाक्येन लिखतः मनुष्यः पशुभ्यः कथं पृथक् भवति। इस प्रश्न का उत्तर हमारा है प्रोपकारस्य प्रवृत्त्या एव मनुष्य पशुभ्यः पृथक् भवति। दूसरा प्रश्न देखिए। राजा शिवी शरणागतस्य कपोतस्य रक्षायै किं कृतवान्। प्रश्न का उत्तर हमारा है यहाँ राजा शिवी शरणागतस्य कपोतस्य रक्षायै स्वशरीरस्य मांसं कर्तयित्वा सेनाय दत्तवान्। आगे चलते हैं। मानवः केन आत्मनः उन्नतिं करोति। प्रश्न का उत्तर है मानवः स्वविवेकेन ज्ञानेन च आत्मनः उन्नतिं करोति। आगे चलते हैं। देखिए अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखतः प्रोपकारः। प्रोपकारः। इसके अलावा भी हम और दूसरे शीर्षक लिख सकते हैं, जैसे प्रोपकारस्य भावना। कोई भी शीर्षक हम इसके लिए दे सकते हैं जो इस गद्यांश में वर्णित है। जो ई प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतः, इसमें उत्तर चुनकर हमें लिखना है।
पहला प्रश्न देखिए, गावः अन्येभ्यः एव दुग्धम यच्छन्ति, अत्र कर्तृपदम किम। यहाँ पर कर्तृपद है गावः। प्रश्न नंबर 2, दधीचि इति विशेष्य पदस्य विशेषणम किम, ऋषि। तरवः इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, वृक्षाः। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ते परेषां कृते एव फलानि छायां च यच्छन्ति, इत्यत्र अस्मिन् वाक्ये ते इति पदं कस्मै प्रयुक्तं, वृक्षेभ्यः। प्रश्न नंबर 2 के लिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास एक पत्र है। भवता नाम ध्रुवः, भवान् उत्तर प्रदेशस्य एकस्मिन् छात्रावासे वसति। भवता माता अरुणा भवन्तम् अनुशासनस्य महत्त्वं ज्ञापयितुं पत्रं लिखति। ध्रुवं प्रति लिखितं पत्रं पूरयित्वा पुनः लिखत। तो इसके लिए हमें एक बार मंजूषा को देखना होगा। महति बहुत अधिक, सावधान सावधान, तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं, अनुशासनम अनुशासन, अहम मैं, चिरंजीव आशीर्वचन है, अरुणा नाम है, साफल्यम सफलता, विद्यालयस्य विद्यालय के, कुशलम कुशल। देखिए, प्रिय ध्रुव, प्रिय ध्रुव, चिरंजीव, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अहम मन्ये तव अध्ययनं सम्यक् चलति यतः त्वम् अनुशासितः छात्रः असि। पुत्र, जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रे अनुशासनस्य महती आवश्यकता भवति। अनुशासनं हि नाम कर्तव्यपालनम्। सर्वेषां कृते अनुशासनम् आवश्यकम्। मानवजीवने कर्तव्य अकर्तव्य बोधः अनुशासनेन एव भवति। परञ्च अद्यत्वे छात्रेषु अनुशासनस्य भावः न दृश्यते। ते विद्यालयस्य अनुशासनं न पालयन्ति, गुरून् मातापितॄन् च तिरस्कुर्वन्ति। त्वं कदापि एवं न कुरु, यतः अनुशासनं विना जीवने साफल्यं न प्राप्यते। त्वं स्वस्वास्थ्यं प्रति अपि सावधानः भव। समयेन भोजनं कुरु, विश्रामं च अपि आवश्यकम्। शेषं सर्वं कुशलम्। भवता माता अरुणा। इस तरह से देखिए, चिरंजीव 1 नंबर पे आएगा, कुशलम 2 नंबर पर आएगा, अहम 3 पे आएगा, महती 4 पर आएगा, अनुशासनम 5 पर आएगा, विद्यालयस्य 6 पर आएगा, तिरस्कुर्वन्ति 7 पर आएगा, साफल्यम 8 पर, सावधान 9 पर और अरुणा 10 पर। तो इस तरह से हम पत्र को रिक्त स्थान भरने के बाद पुनः लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, चित्र को देखकर 5 वाक्य। चित्र में हम देखते हैं कि सूर्योदय का समय है, किसी उपवन का चित्र है, पक्षी उड़ रहे हैं, वृक्ष हैं, फूल खिले हुए हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, एक महिला योग कर रही है और एक बालिका अपने पिता के साथ भ्रमण कर रही है। तो देखिए, वाक्यों का निर्माण करते हैं। पहला वाक्य, इदं चित्रम अति मनोहरम अस्ति। दूसरा वाक्य, इदं चित्रम एकस्य उपवनस्य अस्ति। तीसरा वाक्य, चित्रे पूर्व दिशायां सूर्य उदेति। या इस वाक्य को हम कर सकते हैं,
सूर्योदयस्य चित्रमस्ति। चौथा वाक्य बालकः इतस्ततः धावन्ति। पांचवा वाक्य चित्रे वृक्षाः सन्ति। छठा वाक्य आकाशे खगाः उड्डयन्ति या उत्पतन्ति। एक और वाक्य एका महिला योगम करोति। तो इस तरह से हम 5 वाक्य इस पर बना सकते हैं। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर, जिसमें संस्कृत अनुवाद करना है। पहला वाक्य है हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। वयम संस्कृतम पठामः। दूसरा वाक्य हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। विधिलिंग लकार में बनेगा। वयम स्वस्वास्थ्यम रक्षेम। वयम स्वस्वास्थ्यम रक्षेम। या फिर इस वाक्य को दूसरी तरह से बनाना चाहें तो अस्माभिः स्वास्थ्य रक्षा करणीया। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए युद्ध किया। सैनिकाः देशरक्षायै युद्धम अकुर्वन्। वे सब मैदान में खेलने जाएंगे। ते क्रीड़ाक्षेत्रे क्रीडनाय या फिर क्रीडितुम गमिष्यन्ति। चारों वेद ईश्वर की वाणी हैं। चत्वारः वेदा ईश्वर वाणी सन्ति। या फिर वेद देववाणी खलु चत्वारः वेदा। हम थोड़ा सा घुमाकर इसको बना सकते हैं। देववाणी खलु चत्वारः वेदा। बच्चों तुम वहां जाओ। बालकः यूयं तत्र गच्छेत्। सबको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। सदैव सर्वे प्रसन्नाः भवेयुः। सदैव सर्वे प्रसन्नाः भवेयुः। प्रश्न नंबर 5 योजकः जमा तत्र योजकस्तत्र। योजकस्तत्र। नेक्स्ट देखिए कृतान्तः न। कृतान्तः न। तीसरा देखिए सम्यक प्लस उक्तम। सम्यक उक्तम। सम्यक उक्तम। नेक्स्ट देखिए कुर्वन् आसीत्। कुर्वन् जमा आसीत्। कुर्वन् आसीत्। आगे देखिए 4 पे है एतयोर जननी। एतयोः जमा जननी। एतयोर जननी। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमारे लिए है रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखतः। पहला देखिए नास्ति किंचित निरर्थकम्। अर्थस्य अभावः। पहला हमारा होगा अर्थस्य अभाव। नैव जनग्रसनम्। जनग्रसनम् जनानां ग्रसनम्। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला।
तुल्यम वत्सलम यस्याः सा, तुल्यम वत्सलम यस्याः सा। तो हमारा उत्तर होगा पहला। तयो एक शरीरेण दुर्बल आसीत्, शरीर दुर्बल, शरीर दुर्बल। देखिए आगे चलते हैं। पांचवा है क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्ये च चंद्रे च को भवान भवतोर वंशस्य कृता। सूर्य चंद्रयो, हमारा उत्तर होगा सूर्य चंद्रयो। प्रश्न नंबर 7, यहाँ पर अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययु संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यो चित्वा लिखत। वर्णीय, वर्णीय टाप, वर्णीय, वर्णीय टाप। मम पिता मह्यम एकाम संस्कृतस्य मासजमठक पत्रिकाम आनीतवान। पत्रिका स्त्रीलिंग है तो इसलिए मासिकीम। आकाशस्य लघुजमत्वं कार्यबाधक न भवति, लघुत्वम। आगे चलते हैं। जनई गंगाया शुद्धता करणीया, शुद्धता, शुद्ध जमा तल, शुद्ध जमा तल। ताः कन्या गुणवत्यः सन्ति, गुणवती का बहुवचन है, गुणवत्य तो मतुप। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, वाच्यानुसारम उचित पदै रिक्त स्थानी पूरयित्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखत। देखिए पहला हमारा जो प्रश्न है वो है त्वया चित्राणि, त्वया चित्राणि तृतीय विभक्ति का है, तो जब कर्ता तृतीय विभक्ति में हो तो क्रिया के साथ यते होगा। चित्राणि दृश्यन्ते, पहला हमारा उत्तर होगा चित्राणि। बहुवचन का है तो क्रिया कर्म के अनुसार है तो दृश्यन्ते। खाली स्थान ध्यानेन पठनम करोमि, करोमि अहम। आगे चलते हैं। साधुना प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाना है तो हमारा यहां आएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में पूजा होगा, पूजा क्रियते। किम त्वया ग्रामम, किम त्वया ग्रामः, त्वया है तृतीय विभक्ति का है तो यते की क्रिया होगी गम्यते। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर कालबोधक। पहला हमारा है पादोन सप्तवादने, पादोन सप्तवादने, पहला होगा। इसके बाद दूसरा हमारा है अष्टवादने, अष्टवादने। इसके बाद है सार्ध एक वादने, सार्ध एक वादने। इसके पश्चात हमारा है सपाद चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने के बाद है सप्तवादने, सप्तवादने। बहुत आसान है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, और प्रश्न नंबर 10 है हमारा मंजूषायां प्रदत्तै उचितै अव्यपदै अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। देखिए पहला है तव भोजनावकाशः
कदा, कदा पर एक। खाली स्थान मम जन्म दिवसे मम गृहे यज्ञम अभवत, अभवत यानी कि भूतकाल की क्रिया है तो हय। यदि सर्वे प्रयासम न कृष्यन्ति, यदि के साथ हमेशा त्रही होता है, त्रही पर्यावरणम शुद्धम न भविष्यति। शिशु शनै चलित्वा मातुः समीपम आगच्छत्। देखिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचितं पदं चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। पहला है सा शोभना कन्या सन्ति। अब सा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, तो आएगा अस्ति। नील गगनम शोभते, यहाँ गगनम जो शब्द है उसके अनुसार ही उसका विशेषण होगा, तो यहाँ होगा नीलम। आगे चलते हैं, देखिए शाखा शाखेषु खगा सन्ति। यहाँ पर शाखा जो शब्द है स्त्रीलिंग का है और हमारा यहाँ आएगा शाखायाम। पिता पुत्राय स्निह्यति, पिता पुत्राय स्निह्यति। स्नेह के योग में और अभिलष के योग में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है, तो सप्तमी में है पुत्रे, पिता पुत्रे स्निह्यति। आगे चलते हैं, पठितावबोधन। यहाँ पर गद्यांश है जिसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहने कानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धारिष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम एकैकशौ व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। अयम एकः तावद् विभज्य भुज्यताम्, पश्चाद अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। प्रश्न देखते हैं, राजसिंह कुत्र वसति स्म। यहाँ पर हम देवलाख्य ग्राम उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 2 देखिए, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता पितुर्गृहं प्रति। सा कुत्र एकम व्याघ्रम ददर्श गहन कानने। इसका उत्तर हम मार्गे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर गहन कानने लिखेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। आगे चलते हैं, हमारा जो प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य किम जगाद। इस प्रश्न का उत्तर है पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद कथम एककिशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम पश्चाद अन्यो द्वितीय लक्ष्यते। हम इतना इसका उत्तर लिखेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न है एकदा का पितुगृहं प्रति चलिता। एकदा का पितुगृहं प्रति चलिता, यहां पर है एकदा, यहां से बुद्धिमती और पितुगृहं प्रति चलिता। हम इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरे नंबर पर देखिए, बुद्धिमती किमर्थम पितुर्गृहं प्रति चलिता। इस प्रश्न का उत्तर भी यहां पर है केनापि आवश्यक कार्येण बुद्धिमती पितुर्गृहं प्रति चलिता। आगे चलते हैं, भाषिक कार्य है जगाद इति क्रियापदस्य कर्तृपदम
किम, जगाद का कर्तृपद है सा या बुद्धिमती। यहां पर हमारा इसका उत्तर है सा या बुद्धिमती। हम इसका उत्तर लिखेंगे बुद्धिमती। बुद्धिमती इसका उत्तर होगा, या फिर इसकी जगह हम सा भी लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, व्याघ्रम इति पदस्य विशेषणम किम, एकम। अनुच्छेदे अपश्यत इत्यस्य पदस्य का पर्याय प्रयुक्त, ददर्श, ददर्श। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। और प्रश्न नंबर 13 में अन्योक्तय से एक श्लोक लिया गया है, जिसको पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अंभोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा, केचिद् वृष्टिभिर् आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वच। अस्मिन् श्लोके कवि कम संबोधयति। यहाँ किसका संबोधन किया जा रहा है? चातक का। तो उत्तर है इसका चातकम। दूसरा देखिए, कीदृशम वच न ब्रूहि। यहां पर उत्तर है इसका दीनम। उत्तर लिखेंगे दीनम। इसके बाद अंभोदाः कुत्र सन्ति गगने। आगे चलते हैं, पूर्ण वाक्यानुत्तरतः बहवः के सन्ति। प्रश्न का उत्तर है यहां पर अंभोदा बहवः सन्ति। इसके बाद है सर्वस्य पुरतः किम न वक्तव्यम। सर्वस्य पुरतः दीनं वचम न वक्तव्यम, के वृष्टिभिर् वसुधाम आर्द्रयन्ति। के की जगह लिखेंगे अंभोदा। अंभोदा वृष्टि भी वसुधाम आर्द्रयन्ति। आगे चलिए, केचिद् वृथा गृजन्ति। अत्र केचिद् पदम केभ्यः प्रयुक्तम। केचित् पदम अंबोधेभ्यः प्रयुक्तम। उत्तर लिखेंगे अंभोदेभ्यः प्रयुक्तम। बहवः अंभोदा अनयो पदयो विशेषण पदम किम, बहवः। बहवः। आगे देखिए, श्लोके स्मक्षम इत्यस्य पदस्य का पर्याय प्रयुक्तो अस्ति, पुरतः। उत्तर होगा पुरतः। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 जननी तुल्य वत्सला से है। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, स दीन इति जानन्नपि कृषक तं बहुधा पीडयति, स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, इत्रमिव धुरं वोढुं स न शक्नोति, एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्योवाच। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्येषु अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यावोचत्। बहुनि अपत्यानि सन्ति मे, सत्यं
तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि, यतो हि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव, तथापि दुर्बलेषु ते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव। सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मित अखण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। स च ताम् असान्त्वयत्, गच्छ वत्से, सर्वं भद्रं जाये। प्रश्नों को देखते हैं। कस्य दैन्यं दृष्ट्वा सा रोदिति। कस्य की जगह हम इसका उत्तर लिखेंगे पुत्रस्य। पुत्रस्य। देखिए, सर्वेषु अपत्येषु का तुल्यवत्सला जननी। स केन भारम उद्वहति, कृच्छ्रेण। कृच्छ्रेण कृच्छ्रेण इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरत कस्मिन् मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव दुर्बले सुते। यहां लिखेंगे हम दुर्बले पुत्रे। कस्मिन की जगह हम सिर्फ दुर्बले सुते लिखेंगे और पूरा जो का त्यों लिख देंगे। आगे चलते हैं। सुरभिवचनं श्रुत्वा किम अभवत्। सुरभिवचनं श्रुत्वा किम अभवत्। आगे देखिए, प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मित खण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। और इससे पहले प्रश्न का उत्तर था दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव। और जो नेक्स्ट प्रश्न है उसका उत्तर देखिए, आखण्डलः किम कथित्वा सुरभिम असान्त्वयत्। इसका उत्तर है यहाँ पर गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायेत् इति कथित्वा असान्त्वयत्। आगे चलिए। सुते इति पदस्य विशेषण पदम दुर्बले। इसका है दुर्बले, सप्तमी विभक्ति का है और विशेषण भी सप्तमी का ही है। पीड्यति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। सा लिखें स या फिर कृषकः। कृषकः। आगे चलिए। आक्रण्य इति पदस्य पर्याय पदम किम। इसका पर्याय पद यूज किया गया है श्रुत्वा। आगे चलते हैं। अब अधोलिखित रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण करना है। देखिए, जनकेन शैशवे सुताय विद्याधनम दीयते। सुत शब्द है, पुल्लिंग है, तो किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है कस्मई। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकं सुखम विद्यते। प्रकृत्या, प्रकृति के सानिध्य में, यानी कि कस्याः, स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन। भ्रातरौ आवाम सौदर्यौ स्व। भ्रातरौ कौ। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 4। सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत्। वानराभ्याम, काभ्याम द्विवचन है भाई। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। राजपुत्र का बहुत आसान है। आगे चलते हैं। दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिन
नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयेव प्रकृते। देखिए पहला है मति वैभवशालिनः जना। यहाँ पहले इस लाइन में देखिए दोनों शब्द एक साथ हैं, नीतिम युक्तिम, तो यहाँ युक्ति है तो नीति आएगा यहाँ पर। फिर आगे देखिए खाली स्थान दुष्कराणी, दुष्कराणी के साथ देखिए क्या जुड़ा हुआ है, कर्माणी, कर्माणी आगे आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है स्मालंब्य, नीतिम युक्तिम च स्मालंब्य, इसके साथ जुड़ा हुआ है दो पर स्मालंब्य, और दुष्कराणी अपि 3 और लीलया 4। बहुत आसान है। आगे चलते हैं, देखिए इसके अथवा में हमारे पास है भाव काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। देखिए अस्य भावो अस्ति यत् काकस्य वर्णः कृष्णः वर्तते, पिकः अपि कृष्णवर्णः भवति, पिकः 2, अतः त्वयो पिक काकयो मध्ये का भेद अस्ति। अर्थात वर्ण दृष्ट्या त्यो कश्चित् भेदो न गृह्यते, परंतु यदा वसंतस्य समय आगच्छति तदा त्वयोः स्वरै ज्ञायते यत् क काकः अस्ति कश्च पिकः अस्ति। आगे चलिए प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न नंबर 17 में घटनाक्रम के अनुसार लगाने हैं। बहुत आसान है, देखिए देखते हैं। एकः सिंहः विश्राम्यते स्म, एकः सिंहः विश्राम्यते स्म जो हमारा है पहला वाक्य है, नंबर 1 इसी पर आएगा। दूसरा वानरः तं तुदन्ति स्म 2 आएगा। फिर सर्वे प्राणिनः सिंहस्य दशां दृष्ट्वा हसन्ति पर 3 आएगा। और उसके बाद नंबर 4 पर आएगा हमारा सर्वे प्राणिनः परस्परं विवादं कुर्वन्ति आत्मानं योग्यं च कथयन्ति अन्ते निर्णय कुर्वन्ति, यहाँ पर हमारा 4 आएगा। और अधुना पशु राजा भवेत्, पशु राजा न भवेत् अपितु कोपि पक्षी राजा भवेत् 5 आएगा। उसके बाद हमारे पास है उसी समय प्रकृति माता आती है तो नंबर 6 आएगा। फिर नंबर 7 पर हमारा आएगा सर्वे प्राणिनों यथा समयम महत्वम विद्यते 7 आएगा। और 8 पर हमारा 8 आएगा। पहले पे 1, दूसरे नंबर पर छठा वाक्य आएगा, तीसरे नंबर पर दूसरा वाक्य आएगा। इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान पेपर है अब की बार। प्रश्न नंबर 18 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम गृहीत्वा लिखत। अश्वच्छेद धावने वीर भारस्य वहने खर, खर गर्दभ। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला, अपत्य होता है संतान, संततिषु। वायसः वसंतस्य गुणम न जानाति, वायसः वसंत के गुण को कौन नहीं जानता, काकः नहीं जानता भाई। अनृतम वदसी चेत काकय दशेत, झूठ बोले कौवा काटे, अनृतम हो जाएगा असत्यम। इस तरह से हमने इस प्रश्न पत्र को किया। ये बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप सबके लिए शुभकामना है कि आपके बहुत अच्छे अंक आए और आप इस परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। अगर
हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।